हेलो। यस सर। ओके, ठीक है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। सो सबको फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। और आज की इस जूम मीटिंग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज शाम को ही गोविंद जी के साथ में मेरी बात हुई। तो उन्होंने बोला कि अभी एक्चुअली संडे को हमारा एक सेमिनार हुआ पालघर में। और थोड़ा सा अलग टॉपिक था। एक्चुअली अलग ऐसा नहीं, लेकिन अभी पूरी दुनिया में जिसका बोलबाला है ना। और खास करके जो लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज है, बोलीविया, पेरू और ये सारी जो कंट्रीज है, तो वहाँ पर बहुत धमाका चल रहा है, बहुत शोर चल रहा है। तो इसको लेके डीएक्सएन की जो मैनेजमेंट है, इंडियन मैनेजमेंट, वो भी हैरान है और वो भी सोच रहे हैं कि क्या कर रहे हैं वो लोग। और ऐसा हम इसी इसी चीज को इंडिया में हम कैसे लागू करें, चालू करें। यहाँ तक मैं खुद वो जानने के लिए बेकरार हूँ। तो कुछ मैनेजमेंट के लोगों से, कुछ क्राउन एम्बेसडर से मैं बातें कर रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं ऐसा, ताकि हम भी ऐसा करें, ऐसी बड़ी बड़ी इनकम हम भी ले। तो उसी चीज को लेके संडे को अभी 25 तारीख को हमारा एक सेमिनार हुआ पालघर में। तो आज शायद श्यामला जी अगर जुड़े होंगे, इसमें जरूर होंगे। तो तो उन्होंने बोला कि उस टॉपिक को आप लीजिए, और मैं भी उसी को लेना चाहता था एक्चुअली। तो आज थोड़ा प्रैक्टिकल बात करेंगे। देखिए, डीएक्सएन अभी उस दिन जो मैंने बात किया, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डीएक्सएन का बहुत जबरदस्त एक प्रोडक्ट है। डीएक्सएन का जबरदस्त प्रोडक्ट है पैसा। ठीक है। और ये बोलीविया और पेरू, यहाँ के लोगों ने उसको साबित किया, और हमें उसका एहसास होना जरूरी है। हम डीएक्सएन का प्रोडक्ट, गेनोडर्मा है, टूथपेस्ट है, चाय है, कॉफी है, इसी में उलझे और इसी में अटके पड़े हैं। वो सभी प्रोडक्ट बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। डीएक्सएन बेहतरीन है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक चीज शायद हम भूल रहे हैं कि डीएक्सएन का बेहतरीन जो प्रोडक्ट है वो है पैसा। और ये पैसा वो लोग कमा रहे हैं। कौन? बोलीविया, बोलीविया जैसा कंट्री है, बोलीविया जैसा देश है। 4 साल पहले डीएक्सएन वहां पर शुरुआत करती है। ठीक है। 4 साल पहले शुरुआत करके वहां के लोगों की मंथ की, हर महीने की आमदनी 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो ये जो कंट्री है, ये चांद ग्रह पे है कि मंगल ग्रह पे है? सोचने वाली बात है ना। ये इसी धरती पे है। उनकी लोक संख्या है, बोलीविया की जो पॉपुलेशन है वहां की, वो है 1 करोड़। और हमारे देश की लोक संख्या करीब करीब 150 करोड़। ठीक है। डीएक्सएन हमारे देश में आया सन 2000 को, 24 साल हुए। और वहां मात्र 4 साल हुए। 1 करोड़ की लोक संख्या में 4 साल में 50 लाख, 80 लाख, 50 लाख, 80 लाख, 1 करोड़ और 1.5 करोड़ की आमदनी अगर वहां पर हो रही है, तो क्या हमें इस पर गंभीरता से सोचना नहीं चाहिए? तो बहुत सारी मोटिवेशन ये वो वगैरह नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट, सीधा पॉइंट पे आते हैं, सीधा पॉइंट पे मैं बात करूंगा। ठीक है। तो वो पैसा हम कैसे कमा पाएंगे, और सिंपल तरीके से कैसे कमा पाएंगे? क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसमें मैं ही अकेला, मेरे जैसे कई सारे हजारों हजार हरीश चौधरी, लाखों हरीश चौधरी जब नीचे तैयार होंगे, तभी तो हम फ्रीडम ले पाएंगे, तभी तो हम बहुत सारा पैसा कमा पाएंगे। तो ये होने के लिए डुप्लीकेशन होना जरूरी है। डुप्लीकेशन होने के लिए वो डुप्लीकेबल चीजें चाहिए, आसान चीजें चाहिए, है ना। और श्योर शॉट, मतलब फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी हमारे पास चाहिए, कंफर्म कि भाई ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। तो इस तरीके से, तो इससे पहले भी जब भी मैं आपके साथ में जूम पे आया हूँ, तो इससे पहले भी शायद कुछ बातें रिपीट होंगी। लेकिन देखो, नौकरी में आदमी जाता है तो हर रोज कुछ नया काम थोड़ी ना करता है, वही काम रिपीट रिपीट करता है और महीने की आमदनी लेता है। तो बातें रिपीट हम सुन रहे हैं, लेकिन उस बातों को हम अमल कर रहे हैं क्या, ये भी तो सोचना चाहिए। तो कुछ बातें रिपीट होगी, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या करेंगे तो हम इसमें आगे जा पाएंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपको बताया कि बोलीविया, तो हम सभी एक बात को जानते हैं, वो ये है कि आईओसी का प्लान हमारे डीएक्सएन में, आईओसी, आइसिंग ऑन द केक, ये जो पैकेज प्लान है, या तो हम इसको कहेंगे
हम उसको कहेंगे कि सीड स्टॉक प्लान। ठीक है, सीड स्टॉक प्लान मतलब ये जो बहुत बड़ी इनकम जो बोलीविया, पेरू या जो 4 कंट्री जो इंडिया से भी ऊपर का उनका जो सेल चल रहा है, उनका सक्सेस सीक्रेट क्या है? सीड स्टॉक प्लान चलाते हैं वो, मतलब आईओसी चलाते हैं। लेकिन आईओसी है क्या है ये हमें समझना चाहिए। आईओसी है क्या? एक्चुअली मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं जो बाइनरी प्लान चलाती है, मैट्रिक्स प्लान चलाती है ना। और बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा भी डालते हैं, बहुत सारा पैसा भी कमाते हैं, बाद में वो कंपनियां बंद हो जाती है, भाग भाग जाती है, वो बात अलग है। लेकिन ये सीड स्टॉक प्लान है क्या? तो सबसे पहले हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट चाहिए। देखिए, हम एक इंटरनेशनल कंपनी है, डीएक्सएन एक इंटरनेशनल कंपनी है। ठीक है। और आईडीएसए में जो भी रजिस्टर्ड है, ऐसी कुछ कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है। आप मान के चलो कि एमवे एमवे अभी ये हमारे बिजनेस में इस मीटिंग में एमवे कंपनी का नाम लेना वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ समझाना चाहता हूँ। अगर एमवे कंपनी, उनका भी जनरेशन प्लान है, अगर एमवे कंपनी बाइनरी प्लान लॉन्च करती है तो क्या हो जाएगा? मार्केट में हलचल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? आप सोच लेना। अगर एमवे जैसी कंपनी, इंटरनेशनल लेवल की कंपनी, उनका जनरेशन प्लान है और अगर वो बाइनरी प्लान लॉन्च करेगी मार्केट में, तो मार्केट में तो तहलका हो जाएगा। आप सोच लेना। और डीएक्सएन ने बाइनरी का बाप प्लान लॉन्च किया है, तो हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? डीएक्सएन ने बाइनरी का भी बाप प्लान लॉन्च किया है। आप इसका कंपैरिजन अगर करेंगे किसी भी बाइनरी प्लान से, कंपनी के प्रोफाइल से, कंपनी के प्रोडक्ट से, फैक्ट्री से, विजन से, तो तहलका क्या, हमें तो मिसाइल डालना चाहिए, मिसाइल दागना चाहिए मार्केट में। तो सबसे, लेकिन इससे पहले हमको आईओसी समझ में ही नहीं आया शायद हमको, ये क्या है, ये इसका इसका मतलब क्या है। तो ये सीड स्टॉक प्लान है और ये बाइनरी का बाप प्लान है। और हम इससे तहलका क्या, मिसाइल हमें अभी दागना है। दूसरी बात, ये प्रूवन हो चुका है कि 4 साल में ये जो लैटिन अमेरिकन कंपनीज या बोलीविया या पेरू, ऐसी जो भी छोटी छोटी कंट्रीज है, जहां पर अभी अभी हाल फिलहाल में आईओसी के साथ ही वहां पर प्लान लॉन्च हुआ, वहां का टर्नओवर बहुत जबरदस्त है, वहां के नेटवर्कर जो है वो बहुत जबरदस्त इनकम कर रहे हैं। आप सोचिए, करोड़ करोड़ से ऊपर का इनकम महीने में अगर कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी अभी जैसे बोला कि चांद पे नहीं रहते, मंगल ग्रह पे नहीं रहते, यहीं पे रहते, यही डीएक्सएन, यही प्रोडक्ट, यही मार्केट, और वही लोग जो माँ के कोख से पैदा हुए। तो हम क्या, हमें अभी अपना रवैया बदलना पड़ेगा, अपना काम का स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा, हमें बदलना पड़ेगा, हमारी सोच को बदलना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा? तो हमें सीड स्टॉक प्लान अभी मार्केट में लॉन्च करना है। ठीक है। ये सीड स्टॉक, तो आगे आगे मैं आपको समझाता हूँ। सीड स्टॉक तो आईओसी तो आपको सबको पता होगा कि आईओसी का जो पैकेज जब शुरू में लॉन्च हुआ था, तो ये पैकेज था 20,000 रुपीज का, 20,000 का। तो 20,000 का आईओसी से मैंने जब शुरू किया था, तो ये 20,000 से शुरू किया था। उसके बाद में और 2 पैकेज कंपनी ने लॉन्च किए। दूसरा ऑप्शन दिया 10,000 और तीसरा ऑप्शन दिया 5,000। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 5,000 का नाम भी नहीं निकालना है हमें। ये जो 5,000 का आईओसी का पैकेज है ना, इसका हमें नाम भी नहीं मार्केट में निकालना है। हमें नाम लेना है 20,000 का आईओसी। लेकिन वो मैं आपको आगे इस बात पे बात करता हूँ। पहले थोड़ा सा आगे चलते हैं। और भी अगला स्लाइड स्टार्ट करते हैं। ओके। 3 स्टेजेस है दोस्तों, 3 स्टेजेस में हमें जाना है। ये इससे पहले कंपनी ने भी हमें समझाया हुआ है। पहला स्टेज है रियल कंज्यूमर, उसके बाद आता है रियल डिस्ट्रीब्यूटर, और उसके बाद आता है रियल नेटवर्कर। तो एक बात है कि इस बिजनेस को करने के लिए हमें पहले तो चाहिए भरोसा, विश्वास, कॉन्फिडेंस। ठीक है ना। तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कंपनी पे कॉन्फिडेंस है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम जिस कंपनी का बिजनेस कर रहे हैं उस कंपनी पे अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो प्रोडक्ट हम मार्केट में बता रहे हैं, जिस प्रोडक्ट का टर्नओवर करने वाले हैं, अगर उस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम ये बिजनेस को कर नहीं पाएंगे। इसलिए ईमानदार ग्राहक बनना पड़ेगा, रियल कंज्यूमर।
असली कंज्यूमर हमें बनना पड़ेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें अपने घर में दोस्तों खुद पहले यूज करने चाहिए, अपने परिवार के लोगों से ये यूज करवाने चाहिए। परिवार के लोगों से इसलिए क्योंकि परिवार हमें सपोर्ट करेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है, क्योंकि घर से अगर सपोर्ट नहीं है आप ये बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात है कि रियल कंज्यूमर, मतलब ये प्रोडक्ट हमें खुद इस्तेमाल करके एक अंदर से आवाज निकलती है। कभी भी कोई चीज अंदर से जब बाहर आती है ना तो उसमें मजा होता है, और वो आवाज सामने वाले के दिल को छूती है, टच करती है। तो ये हो गया रियल कंज्यूमर। उसके बाद जो है वो है रियल डिस्ट्रीब्यूटर। अब यहां पर जब आदमी ज्वाइन करता है तो एक्चुअली वो होता है मेंबर, क्योंकि हम उसको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बोल सकते। हम क्या बोलते हैं, मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन किया। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब जो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो चीजों को बांटता है, जो चीजों को लोगों को देता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटर। तो अभी आप सोचिए जितने लोग जुड़े हैं, क्या आप हकीकत में, अभी नीचे लिखा है 20+ कंज्यूमर बैंक, हमारे पास बैंक में अगर पैसा जमा करना है ना तो हमारे पास कंज्यूमर बैंक होना जरूरी है। तो अभी आप बोलेंगे ये आईओसी समझाने वाले थे, करोड़ों का इनकम समझाने वाले थे, और ये क्या समझा रहे हैं? ये चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी है दोस्तों, है ना। रियल कंज्यूमर, भरोसा होना, प्रोडक्ट यूज करना, उससे भी पीवी मिलता है हमें और हमारे ऊपर वाले को भी मिलता है। आपके नीचे वाले भी जब खुद रियल कंज्यूमर बनेंगे, जब प्रोडक्ट यूज करेंगे तो आपको पीवी मिलने वाला है। दूसरी बात है रियल डिस्ट्रीब्यूटर। तो ये जो है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पर्सनल यूज करते हैं और सीधा ज्वाइनिंग करते हैं। बीच का जो स्टेप है ना उसको काट डालते हैं, स्किप। तो इनकम भी कट हो जाता है ना, स्किप हो जाता है। तो रियल डिस्ट्रीब्यूटर ये सर्वाइवल स्टेज है, जिंदा रहने की स्टेज है। तो हमें रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। और कंपनी भी प्रमोट कर रही है कि 20 से अधिक रियल कंज्यूमर, 20 से अधिक हमारे पास ग्राहक होने चाहिए, कंज्यूमर होने चाहिए। तो 20 से अधिक, ये तो हो गया लोगों को बताने के लिए। दोस्तों मैंने अपना जो माइंडसेट बना लिया है, मैंने अपना माइंडसेट बना लिया है, 108 ग्राहक मेरे पास होंगे। अभी मेरे साथ आप लोग जानते होंगे संजय पाटिल सर को, आप बहुत सारे लोगों के अपलाइन है आपके। उन्होंने परसों के फंक्शन में बोला मेरे पास 200 कंज्यूमर होंगे, है ना। तो हमारे पास, अगर मैं आपको बोलता हूँ 20 से अधिक चाहिए तो मुझे ज्यादा करने चाहिए। लीडर हमेशा डाउनलाइन से ज्यादा करता है। तो मेरे मेरे अभी तक के मेरे जो कंज्यूमर, मैंने जो मैंने स्टार्ट किए हैं, जो मेरे पास प्रोडक्ट ले रहे हैं या लेने के लिए तैयार है, ऐसे लोग मेरे पास है 63 लोग मेरे पास तैयार है। और पिछले महीने का जो ये जो ऑफर आया है तो उसमें बैग और ट्रॉली बैग और लैपटॉप बैग दोनों मेरा अचीवमेंट का टारगेट है। 7,050 पर्सनल पीवी मेरा पिछले महीने नहीं हुआ था। इस महीने में 4,500 वगैरह पीवी अभी तक हुआ है, 2-3 दिन बचा है, और मेरा पीवी अभी काफी अच्छा अभी है। मतलब लोगों को मिल रहा है, प्रोडक्ट देने हैं, है ना। कुछ प्रोडक्ट्स लेने भी है, कल मेरे पास कोकोजी और कॉफी का ऑर्डर है। तो ये मेरे पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक हो रहे हैं। आप सोचेंगे कि ये सब क्या बता रहे हैं यार। ये देखो, आजकल गाड़ी ऑटोमेटिक, पहले किक मारना पड़ता था तब गाड़ी स्टार्ट होती थी, आजकल गाड़ी बटन से स्टार्ट हो गया ऑटोमेटिक। पहले गियर डालने पड़ते थे, तो आजकल गियर वेयर नहीं डालने पड़ते, टू व्हीलर को खाली एक्सीलेटर होता है स्कूटी जैसा, आप घुमाओ गियर ऑटोमेटिक चेंज होते हैं। कार भी ऑटोमेटिक आ गई, मतलब गियर डालने नहीं है, आप एक्सीलेटर बताओ, गियर ऑटोमेटिक चेंज होते हैं, तो ट्रैफिक में परेशान नहीं होता आदमी। और अगली बात यह है, कार का ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, रोबोट की कार आ गई है। अभी तक ड्राइवर भी नहीं रहेगा, आपको बैठना है, जैसे हम ये डालते हैं ना अपना, जहां हमें जाना होता है लोकेशन डालते हैं, और वैसे लोकेशन डाल दिया जीपीएस, तो बस गाड़ी। तो एक बात हमें समझनी चाहिए, दुनिया ऑटोमेटिक होने लग गई, हम पैसा कब ऑटोमेटिक कमाएंगे? समझ रहे? पैसा भी ऑटोमेटिक आना चाहिए। रोज जाओ, रोज काम करो, रोज पसीने निकालो, तब जाके पैसा आएगा। तो हम कौन से जमाने में जी रहे हैं अभी तक? सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटेड होना चाहिए। तो इनकम भी ऑटोमेटिक आनी चाहिए दोस्तों, इनकम ऑटोमेटिक आती है, उसके लिए जरूरत है ऐसे किसी सिस्टम की। तो इसीलिए हमारे पास 20 कंज्यूमर चाहिए, तो हमारे पर्सनल पीवी ऑटोमेटिक बनेंगे। आप बोलेंगे पीवी कहाँ से? जेब से पैसा नहीं डालना पड़ता, जेब में पैसा आता है। अभी मैंने बड़प्पन की बात नहीं, डीएक्सएन से ही मेरी तीसरी कार आई, वेन्यू कार। मैंने दिसंबर में न्यू ब्रांड 13 लाख की गाड़ी खरीदी, और उसका इंस्टॉलमेंट है 16,000 रुपया। तो मेरा माइंड सेट है कि उस गाड़ी का जो इंस्टॉलमेंट है वेन्यू का 16,000 रुपया, ये मेरे रिटेल प्रॉफिट से ही जाना चाहिए, मेरे बोनस से वो पैसा नहीं जाना चाहिए। और उससे भी ज्यादा
मेरे पास रिटेल प्रॉफिट आना चाहिए। और ये जो पर्सनल पीवी है ये ऑटोमेटिक होना चाहिए। प्रोडक्ट खत्म होते हैं तो मेरे लोग मेरे से प्रोडक्ट मांगते हैं ऑटोमेटिक, मुझे दोबारा समझाना नहीं पड़ता, ये सब होता है। और जब मैंने माइंडसेट कर लिया दोस्तों, देखो पैसा हमारा टीम बढ़ेगा, नेटवर्क बढ़ेगा, उसके बाद पैसा आएगा, तो वो तो आने ही वाला है, लेकिन इमीडिएट पैसा हमें दिखाई देना चाहिए। ये पैसा हमें दिखाई नहीं देता, हम नजरअंदाज कर रहे हैं। इसमें बहुत पैसा है, तुरंत पैसा। कितना पैसा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं 108 कंज्यूमर मेरे जब हो जाते हैं तो एवरेज 300 से लेके 500 रुपया एक आदमी रिटेल प्रॉफिट देता है महीने का। तो इंटू 108 करिए जरा। अगर 300 रुपया कोई एक एवरेज, है कोई 1000 रुपया भी रिटेल प्रॉफिट देता है, कोई 100 रुपया देता है, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं। तो 300 से 500 रुपया एक डिस्ट्रीब्यूटर हमें रिटेल प्रॉफिट दे, मैं तो 300 ही पकड़ता हूँ, 500 छोड़ दीजिए। तो दोस्तों करीबन 35 से 40 हजार रुपया आपका सिर्फ रिटेल प्रॉफिट हो गया। अगर इतने कंज्यूमर आप बनाते हो। आप बोलेंगे अरे कंज्यूमर ही बनाते रहेंगे तो नेटवर्क कब बिल्ड करेंगे। आप गलती कर रहे हो समझने में। इसीलिए ये स्टॉक प्लान मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों। कस्टमर बनाने के लिए अलग नहीं जाना पड़ता, और नेटवर्क में किसी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए अलग नहीं जाना पड़ता। फील्ड में जाना पड़ता है, प्रोडक्ट को साथ में लेके और नॉलेज को साथ में लेके, विजन को साथ में लेके, ड्रीम्स को साथ में लेके फील्ड में जाना होता है। फील्ड में खाली हाथ जाओगे कि प्रोडक्ट साथ में लेके जाओगे, ये बताओ। तो प्रोडक्ट साथ में मतलब वही सीड स्टॉक जो प्लान आया हुआ है, वो स्टॉक हमारे पास चाहिए। और आप जब सीड स्टॉक लेके मार्केट में जब जाओगे, लोगों को प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं होती, प्रोडक्ट दिखाना होता है मेरे दोस्तों। थोड़ा सा नॉलेज, और प्रोडक्ट भी सिंपल लेने हैं। नोन इंजी, आरजीजीएल, ये सब मैं तो बोलता हूँ सिंपल है, सिंपल रखो आप। टूथपेस्ट रखो, साबुन रखो, चाय रखो, कॉफी रखो, कोकोजी रखो, स्पायरुलिना रखो। ऐसे इस टाइप के जो घर में लगने वाले, खाना पकाने का तेल है, गुड़ है हमारे पास, ऐसे सिंपल सिंपल, मतलब हमारा कोई भी अगर अनपढ़ भी व्यक्ति है तो 5 फायदे एक प्रोडक्ट के वो बता के प्रोडक्ट सामने वालों को बेच सकता है। और कॉफी चाय अगर है तो हमें उसका डेमो देना चाहिए, साबुन है उसका डेमोन्स्ट्रेशन हमें देना चाहिए, पिला के दिखाना चाहिए, साबुन लगा के दिखाइए, तो तुरंत प्रोडक्ट जाते हैं। तो इसीलिए हमें 20+ कंज्यूमर हमारे पास रहेंगे तो ही आप पैसा कमा पाएंगे। नहीं तो ढैंग डिंग बड़े बड़ी डांस करते, ताली बजाते, हाँ हूँ करते, और कुछ नहीं होगा। एक्चुअली ये डुप्लीकेशन होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो रियल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब 20+ कंज्यूमर हमारे पास होने चाहिए। और एक बात, किसी एक कस्टमर ने आपसे कॉफी मांगा, तो आपके पास सिर्फ स्टॉक नहीं है, आपने आईओसी खरीदा नहीं है, आप क्या करोगे। स्टॉक पॉइंट जाओगे, एक कॉफी खरीदोगे, मतलब जाने में टाइम लग गया, एक कॉफी खरीदोगे, फिर उसको देने के लिए जाओगे, उसमें टाइम लग गया, दोनों जगह जाने में आपका पेट्रोल लग गया, पैसा लग गया, फिर दे के आप आओगे, तो आपका टाइम बहुत चला गया। आपके कार मोटरसाइकिल का या आप गाड़ी से जाओगे उसका भाड़ा या पेट्रोल का पैसा चला गया। तो टाइम ज्यादा चला गया, रिटेल प्रॉफिट थोड़ा सा आया, तो आपने नुकसान कर लिया, है ना। अगर आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक है तो वह स्टॉक पॉइंट जाने की जरूरत नहीं है, सामने कस्टमर है तो सीधा सीधा वहीं से उठा के आप दे सकते हो। आपका टाइम बच गया, आपका पैसा बच गया जब आप फील्ड में जाओगे। दूसरी बात, रिटेल प्रॉफिट आपका आ गया। और एक प्रोडक्ट अगर सामने वाले को चाहिए, आपके पास 10-20 प्रोडक्ट रखे हुए, पूरा बक्सा पूरा थैला अगर आपने कंज्यूमर किया किसी व्यक्ति के साथ घर में अगर रख दिया, आपको क्या लगता है सामने वाला एक ही प्रोडक्ट खरीदेगा कि 2-3 प्रोडक्ट खरीदेगा। जो दिखता है वो बिकता है मेरे दोस्तों, ये मेरा अपना अनुभव है। मैं ऐसे नहीं, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं ना वो मैं करता हूँ। मैं जो बात आपसे अभी कर रहा हूँ वो मैं करके देख रहा हूँ, मुझे जो अनुभव आ रहा है। और जैसे जैसे मैंने कस्टमर बढ़ाने शुरू किए, मुझे एक बात एहसास हुआ, ऐसा नहीं चलेगा। प्रोडक्ट का स्टॉक साथ में रखने से काम आसान होता है, पीवी ज्यादा होता है, रिटेल प्रॉफिट ज्यादा आता है, प्रोडक्ट लोग ज्यादा खरीदते हैं। दूसरी बात, जेब जब गर्म होती है ना मेरी, बहुत मजा आ रहा है। रिटेल प्रॉफिट इतना आ रहा है कि मेरा मतलब बहुत अच्छा मजा आ रहा है। हमारे टीम के लोगों को भी आजकल ये बोलते हैं ना, शेर के मुंह में अगर खून लग गया तो रे शेर रोज शिकार करता है, वैसे होता है। तो अभी हम आगे चलते हैं दोस्तों। तो इसीलिए हम रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, 20+ कंज्यूमर, 20 पे अटके मत। कंपनी ने बोला है कम से कम 20 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं। कम से कम 20 से ऊपर ही जाइए, क्योंकि हम जब एक एग्जाम्पल सेट करते हैं अपनी टीम के सामने, तब हमारी लोग हमारे नीचे काम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। और इसीलिए हमारे पास सीड स्टॉक चाहिए, तो हमें आईओसी लेना चाहिए।
5,000 का आईओसी लेने वाले आदमी के साथ मैं काम करता नहीं, मैं लेता भी नहीं। कंपनी ने भले 5,000 का ऑप्शन रखा हो, गधा मजदूरी करनी नहीं है। बहुत मजदूरी हो जाएगी, इनकम कुछ नहीं आएगा। उसके पास स्टॉक भी कम रहेगा और आईओसी का भी इनकम कुछ नहीं आ पाएगा। 20,000 का आईओसी हम बताते हैं। बिल्कुल अगर उसको पॉसिबल नहीं है तो फिर हम 10,000 में आते हैं। पहले हम ऑप्शन रखते हैं 20,000, क्योंकि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा है। हमने उसको बड़ा चित्र दिखाना चाहिए, हमें अभी एक्सपर्ट इसमें होना चाहिए। ये अभी प्लान मैं आपको आगे दिखाऊंगा, अभी पीपीटी है, मैं आपको दिखाता हूँ। टाइम अगर ज्यादा होता है तो फिर से जुड़ जाइए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सभी लोग फिर से जुड़ जाइए, है ना। तो मैं कहा था, बड़ा चित्र हमें दिखाना पड़ेगा। लोग 20,000 के 2 लाख डालते हैं, क्रिप्टो विप्टो में बहुत सारी एमएलएम चलती है, सब भाग जाती है, लाखों रुपया लोग डालते हैं। तो 20,000 कोई बड़ी बात नहीं है। 20,000 का मोबाइल लेके लोग घूमते हैं, है ना। पैसा नहीं है तो यहाँ वहां से लेके ये करते हैं। तो आईओसी 5,000 का लेना नहीं। जो आईओसी नहीं लेगा, आईओसी नहीं लेगा, जो देखिए, डॉक्टर ये नहीं समझता कि आपके पास पैसा है या नहीं। अगर घर में कोई आपके बीमार है तो आपको पैसा डालना ही डालना है। डॉक्टर ये नहीं समझेगा कि पैसा है कि नहीं। बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, स्कूल ये नहीं समझेगा कि आपके पास पैसा है कि नहीं। तो ये सिस्टम भी नहीं समझता कि आपके पास पैसा है कि नहीं। जिसको पैसा कमाना है वो डिसीजन लेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो रिस्क लेगा। और जो रिस्क लेगा, मैं मेरे बीवी बच्चों का टाइम, मैं मेरा बीवी बच्चों का टाइम उसके साथ डालूंगा। और मेरा इतने सालों का जो अनुभव, आपको भी मतलब है, आपके लिए बोल रहा हूं, आपको यही सोचना है कि मैं मेरे बीवी बच्चों का टाइम, मेरा टाइम और मेरे इतने सालों का एक्सपर्टाइज, इतने सालों का अनुभव मैं उसके साथ तभी डालूंगा। नहीं तो मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। नहीं तो क्या है, लोग ज्वाइन होते हैं, एक साबुन लेते हैं, एक चाय लेते हैं, और हम उसके बिना तनख्वाह के नौकर बन के उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या है सही है? हमारी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। हम कोई कंडीशन के बगैर लोगों के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। बिना तनख्वाह का नौकर, चले उसके साथ, रात को 12 बजे बुलाओ, रात को 12 बजे फोन करो, हम तैयार है। ऐसा नहीं चलेगा। अभी हमें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, सीड स्टॉक प्लान पे हम आगे जा रहे हैं। तो इसको हमें करना है, सुनना नहीं है, इसको करना है। सो अभी अगली बारी आती है रियल नेटवर्क। तो इस पे मैं बहुत ज्यादा ये एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि बीच का जो पार्ट था रियल डिस्ट्रीब्यूटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसी में सिर्फ स्टॉक प्लान था, और कैसे करना, क्या करना आसान, ये मैंने आपको समझा दिया। रियल नेटवर्क का मतलब क्या है, हमने खुद रियल कंज्यूमर बने, रियल डिस्ट्रीब्यूटर बने। उसके बाद ये दो चीजों का हमें डुप्लीकेशन करना है। जो हमने किया उसका डुप्लीकेशन करना है। प्रोडक्ट सीड स्टॉक लेके फील्ड में जाना है, लोगों से बात करना है और उसका डुप्लीकेशन करना है। वो है रियल नेटवर्कर। और दो बातें हैं, हमें 100% सबमिशन चाहिए, पूर्ण समर्पण चाहिए, तब हम रियल नेटवर्क बनेंगे। पूर्ण समर्पण किसको, हमारे अपलाइन में जो जिसको हमने गुरु बनाया। अपलाइन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसी में से कोई किसी एक को ही गुरु बनाना है, 2 या 4 या 10 को नहीं। बराबर, एक को गुरु बनाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, खिचड़ी हो जाएगी। एक को गुरु बनाओ, वो भी आपका अपलाइन चाहिए। ठीक है, हो गया? तो एक को ही गुरु बनाना, उसके प्रति 100% समर्पित होना। और दूसरी बात, सिस्टम के प्रति समर्पित होना, 100% समर्पित होना, वो हो गया रियल नेटवर्कर। तो ये 3 स्टेज है। अभी हम आगे चलते हैं। रियल कंज्यूमर, रियल डिस्ट्रीब्यूटर एंड रियल नेटवर्कर, ये 3 स्टेजों को हमें लेके आगे चलना है। अभी यहाँ पर आपको देखना है कि हमारा जो प्लान है डिजेक्शन का, इसमें आईओसी का जो प्लान है सिर स्टॉक, अभी हमें आईओसी पे काम करना ही है। अगर आप सोच रहे आईओसी नहीं लेंगे, नहीं नहीं नहीं, अरे डॉक्टर लिन ने ये प्लान लॉन्च किया, कंपनी ने लॉन्च किया, और वहां बोलीविया पेरू बिरू, यहाँ आईओसी को लेके यार करोड़ करोड़, 1.5 करोड़ महीने की आमदनी बनाई जा रही है। तो हमें गलती नहीं करनी है। तो आईओसी को लेके चलना है, लेकिन ये प्लान आईओसी हमारा एसआईएमपी प्लान को बहुत ताकतवर बनाने के लिए लाया गया है। हमारे एसआईएमपी का जो प्लान है, जनरेशन प्लान है, उसको सॉलिड मजबूत बनाएगा। प्रोडक्ट स्टॉक होगा तो हम 20+ कंज्यूमर बनाएंगे। तो एसआईएमपी प्लान तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होने वाला है। और ये काम करने का भी, जैसे स्टॉकिस्ट का कमीशन आता है, अगर कोई व्यक्ति स्टॉकिस्ट भी है और वो नेटवर्कर भी है, तो उसको दो इनकम आते हैं, नेटवर्क का इनकम आता है, स्टॉकिस्ट का कमीशन कंपनी अलग देती है। लेकिन हर जगह तो स्टॉक पॉइंट नहीं मिल सकता, हर डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट नहीं बन सकता। लेकिन हम मिनी स्टॉकिस्ट बन सकते हैं कि नहीं बन सकते?
और मिनी स्टॉकिस्ट बन के आईओसी का हम करोड़ों रुपए इनकम ले सकते हैं, स्टॉकिस्ट से ज्यादा ले सकते हैं। आप समझ रहे? तो हमें भी ये दोनों इनकम मिलने चाहिए। लेकिन हम इस प्लान आईओसी को लेके, स्टॉक पे लेके एसआईएमपी को स्ट्रांग कर रहे हैं। हमें बनना है क्राउन एम्बेसडर। एक बात ध्यान में रखना, आईओसी को लेके हम फास्ट क्राउन एम्बेसडर बन सकते हैं और बनेंगे। आपको अगर फास्ट क्राउन एम्बेसडर बनना है और बड़ी इनकम लेनी है तो आईओसी हमें अपने जीवन में, डीएक्सएल में, बिजनेस में इंक्लूड करना है, जोड़ना है। आईओसी आपको फास्ट क्राउन एम्बेसडर बनाएगा और वो लोग बन भी गए। कहाँ पर? पेरू और बोलीविया। मैं इंडिया की बात करता हूँ यार। मेरे एक मित्र है गुरुचरण सिंह, ये पंजाब या हरियाणा से गई है। अभी जो हमारी सिद्दीपेट की ट्रिप हुई, इससे पहले जो ट्रिप हुई, अभी हम 2022 में हम गए थे। 2022 में पंजाब या हरियाणा से आए थे। उस वक्त वो 2022 में थे ट्रिपल डायमंड, और 2023 में बन गए क्राउन एम्बेसडर। सुनिए 2022 में थे ट्रिपल डायमंड। वो भी उन्होंने आईओसी प्लान चल ही रहा था, आईओसी से वो फटाफट ट्रिपल डायमंड, ऐसे ही 6 का स्ट्रक्चर बना के फास्ट ट्रिपल डायमंड बन गए। और एक साल में क्राउन एम्बेसडर सरदार जी है, और वो फास्ट क्राउन एम्बेसडर बन गए उन्होंने। और उनका सबसे, उनको स्टॉकिस्ट भी है, उनका सबसे ज्यादा आईओसी वहां से जाता था। हाँ, ठीक है। तो आईओसी आपको फास्ट क्राउन एम्बेसडर बनाएगा, लेकिन आईओसी एसआईएमपी को मजबूत करने के लिए लाया गया है। तो आईओसी को मना नहीं करना है। सुनिए, आईओसी को लाया गया है एसआईएमपी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फास्ट क्राउन एम्बेसडर जाने के लिए, सीड स्टॉक रखने के लिए, 20+ कंज्यूमर बनाने के लिए, रिटेल प्रॉफिट कमाने के लिए। हाँ, तो आईओसी को मना नहीं करना है दोस्तों। और 5,000 का आईओसी का बात भी मत निकालना, गधा मजदूरी नहीं करनी है। 20,000 मतलब 20,000 लोग यार पैसा लाते हैं कहीं से भी। एकदम गए गुजरे हालत किसी का है तो शायद 10,000 चलेगा, वो भी शायद। 20,000 से नीचे आने का नहीं। ओके। तो सबसे पहले हमें चाहिए स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर को हमें डुप्लीकेट करना है। तो 1, 6, 36, 216 ऐसे करते करते हमें आगे जाना है। जो आपने किया वही काम इन 3 लोगों से करवाना है, रियल कंज्यूमर, रियल डिस्ट्रीब्यूटर और रियल नेटवर्कर। अभी यहां पर आप देख लीजिए, सीधा सीधा कैलकुलेशन। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट जाता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन तो समझ भी, जो मुझे समझाना था मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। तो यहाँ बीच में आपको 6 का आंकड़ा दिखाई दे रहा होगा, जो जैसे मैंने स्ट्रक्चर निकाला था। और एक साइड में आपको दिखाई दे रहा है आईओसी का इनकम, और एक साइड में आपको दिखाई दे रहा है एसआईएमपी का कैलकुलेशन। तो 6 लोग जब आईओसी लेते हैं 20,000 का आपके नीचे, तो आपको एक अंदाज, रफ कैलकुलेशन है। पहले 20,000 के आईओसी पे 10,000 का एसवी फिक्स था, लेकिन अभी ये थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो गया है। ये एक्चुअल जितना भी एसवी रहेगा, पीवी और एसवी, वो मिल रहा है। और हमें पहले ऐसा था कि सिर्फ एक बार हमें जिंदगी में 1,000 पीवी करना होता था। बाद में पीवी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से एसआईएमपी कमजोर हो गया, तो कंपनी ने उसको सुधार कर लिया। अभी हर महीने में 1,000 पीवी हम जब करेंगे तो जो भी आवश्यक का इनकम रहेगा वो हमें आएगा। और बाकी की जो कंडीशन आप जानते हैं, बिलो स्टार एजेंट, स्टार एजेंट से नीचे 1,000 पीवी कंपलसरी चाहिए, स्टार एजेंट और उससे ऊपर 3,000 पीवी कंपलसरी मार्केटिंग प्लान की भी जरूरत है। तो आप देखिए, अभी इनकम देखिए, आते ही अगर हमने 6 का स्ट्रक्चर अगर हमने बना लिया, 20,000 का हमने पैकेज दे दिया, बड़ा चित्र दिखाया करोड़ों का, तो लोग डालते हैं पैसा। और जब आप उस तरीके से काम करोगे तो ये होगा। और एक आदमी से आपको 1,500 रुपया सीधा सीधा एक पैकेज। देखिए, बाइनरी में पेयर मैच, जोड़ी मैच करना पड़ता है, अनलिमिटेड डिप इनकम नहीं होता। यहाँ पर आप जब मार्केट में बताओगे कि पेयर मैचिंग नहीं है, जोड़ी मैचिंग बिचिंग नहीं है, एक ही आदमी आया, एक ही आदमी ने बहुत काम किया तो भी इनकम आता है। तो 1,500 6 लोगों से आएगा तो 9,000 आपकी इनकम हो गई। तो जुड़ते ही अगर आपने देखे इतना फास्ट इनकम हो गया। नहीं तो एसआईएमपी पे ही डिपेंड रहेंगे तो इनकम आने में समय लगेगा, तो सरवाइव कैसे करेंगे? तो तुरंत इनकम आया तो मोटिवेशन होता है, आदमी फास्ट काम करता है। तो 1,500 × 6, 9,000 का आपका आईओसी का इनकम हो गया। और ये सभी लोगों को हमको 20+ कंज्यूमर बनाने में उनको मदद करनी है, उनको सिखाना है। उनके आईओसी लेने के बाद उनके साथ जाना है, कंज्यूमर कैसे बनाते हैं, कस्टमर कैसे बनाते हैं, डेमो कैसे दिखाते हैं, होम मीटिंग कैसे करते हैं, उनको शुरू में थोड़ा सिखाना है। फिर आगे उनको बोलना कि आप करिए। फिर 3,000 पीवी जब 6 लोग करेंगे तो 18,000 आपका ग्रुप का हो जाएगा, आपका पर्सनल 3,000 पीवी, 21,000 पीवी टोटल हो गया।
तो 1500 रुपए की आपकी हर महीने की, देखिए एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ 1500 आपको एक बार